पवित्र आत्मा आपके अंदर से डर को खत्म कर देता है। पवित्र आत्मा आपके फियर को खत्म करता है। क्यों? क्योंकि एक जगह बाइबल कहती है यू आर टेम्पल ऑफ द गॉड, लिखा है ना कि आपका शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, हम लोग चर्चेस जाते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर हमें कोई सहायता करता है तो ईश्वर की आत्मा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपके अंदर इंटर करता है। पवित्र आत्मा आपको हर प्रकार की बुराई से निकालेगा। जब पवित्र आत्मा एक वेश्या को बदल सकता है, एक ड्रग एडिक्ट लड़के को बदल सकता है, तो वो आपको भी बदल सकता है। कल मैं एक बच्चे को कह रही थी कि जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरे पति के जीवन को बदला, वो आपके भी जीवन को बदल सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है? अपने डर को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। कोई भी चिंता आपको सता रही है, उसे प्रभु के हाथ में सौंप दो। और जब आप प्रभु के हाथ में अपने डर को सौंप देते हैं, परमेश्वर उसको विक्ट्री में बदल देता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, यहोशापात चारों तरफ से दुश्मन सेना से गिर गया था। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि नहीं, गिनती की पुस्तक में, कि यहोशापात चारों तरफ से दुश्मन सेना से गिर गया था। लेकिन यहोशापात किसी से मदद मांगने नहीं गया, ना वो मिस्र की सेना से सहायता मांगने गया, ना अपने आस पड़ोस को कहा। यहोशापात को चारों तरफ से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से दुश्मन आक्रमण करने के लिए आ गया। कई बार आप अपने जीवन में देखते हैं कि पति तो बदला ही बदला, बेटा भी बिगड़ा हुआ है, घर की हालात भी बिगड़े हुए हैं, बीमारी, कर्जा, सब अचानक सारी चीजें आती है। होती है कि नहीं होती? कभी कभी हो जाती है। यहोशापात के साथ भी सेम कंडीशन हो रहा था। लेकिन यहोशापात किसी बगल पड़ोसी से मदद मांगने नहीं गया, किसी मिस्र के पास जाके मदद नहीं मांगा। वो किसके पास गया? वो परमेश्वर के भवन पर गया। आज आपके जीवन में जब परेशानी आती है, आप किसके पास जाते हो? डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आज आपसे पूछती हूँ, जब आपके जीवन में परेशानी आ रही है, आप किसके पास जाते हैं? किसी मनुष्य के पास जाते हो पहले, कि अपने ईश्वर के पास पहले आते हो? आप अगर सबसे पहले ईश्वर के पास आते हैं तो वही आपका सोल्यूशन निकाल सकता है, कोई मनुष्य नहीं। और अगर परमेश्वर ने चाहा ना, तो वो तुम्हारे दुश्मन के हाथ से भी तेरी सहायता पहुंचाएगा। वो इतना ताकत रखता है परमेश्वर। विलाम को क्या बोला था? विलाम को बोला जा इजरायलियों को श्राप दे। यहू राजा कहता जा विलाम, मैं तुझे पैसा देता। वो भविष्यवक्ता था, प्रभु की सेवा करता था। सुनिए, जो प्रभु की सेवा करते हैं ना, जो आराधक हैं, जो प्रीचर हैं, जो प्रभु के वेदी पर सेवा करते हैं, चंद पैसों के लिए अपने अभिषेक को मत बेच देना। चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए किसी के घर के लिए गलत दुआ मत कर देना। विलाम को राजा ने लालच दिया कि चल तू, तेरे ऊपर तो यहोवा की आत्मा उतरती है, तू क्या कर, इजरायलियों को जाकर श्राप दे। एक बार में विलाम थोड़ा आनाकानी किया, दूसरे बार में विलाम के अंदर लालच आ गया। ठीक है, कितना पैसा देगा? कितना पैसा देगा? जैसे सिस्टर ज्योति को सब बोलते हैं, सिस्टर ज्योति हीलिंग का 20,000 लेती है। प्रभु पहुंचाए मुझे कोई, धरती क्यों नहीं फट जाती है? यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं बिलाम की शिक्षा को नहीं अपनाती हूँ। बिलाम चला गया उन लोगों के साथ में, और जैसे ही बिलाम ने बोला वेदी बनाओ, अभी इन लोगों को श्राप दूंगा, लेकिन बिलाम भूल गया वो जीवित परमेश्वर है। दादा, अगर घर में हानि करने के लिए कोई आ रहा है ना, वो भूल जाता है कि भाई देवू एक आराधक है, उसके घर को हानि करने से पहले इसको 100 बार सोचना पड़ेगा। वो भूल जाता है, सिल्वी कितना भी कर ले, बारिश कितना भी कर ले, आने से नहीं रोक सकता। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जैसे वेदी बनाया और बिलाम जैसे अपने मुंह को खोलता है कि अब मैं श्राप दूंगा, वो क्या आता है उसके मुंह से? आशीष ही आशीष आता है। जैसे वो मुंह ओपन करता है कि चलो अभी विश्वजीत के लिए कुछ अपशब्द बोल दे, इधर से बोलता है प्रभु विश्वजीत को डबल ब्लेसिंग दे दे। और राजा बोलता है मैंने तुझे किस लिए बुलाया कि तू उसे श्राप दे, लेकिन तू तो उसे ब्लेसिंग दे रहा है। बिलाम बोलते ठीक है, दूसरी बार फिर से दूसरी वेदी बनाना। पता, जब बिलाम जा रहा था ना, परमेश्वर की आत्मा उसको बार बार रोक रही थी कि मत जा, उसके लालच पे मत जा, तेरी मृत्यु हो सकती, तेरी हानि हो सकती। लेकिन बिलाम सुन नहीं रहा था।
तो परमेश्वर ने क्या किया था पता, गधा के द्वारा उसको बुलवाया था। गधा आगे ही नहीं बढ़ रहा था। आप मुझे बताओ, कभी गधा मनुष्य की बोली बोल सकता है? बोल सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने इसे करवा के दिखाया। गधा बढ़ ही नहीं रहा था और बिलाम उसको छड़ी पे छड़ी लगाता। लास्ट में गधा तो इरिटेट हो जाता, बोलता परमेश्वर मेरी आवाज को कर, ढेचू ढेचू नहीं होना चाहिए। हाँ, ढेचू ढेचू बोलूंगा तो ये नहीं समझेगा, मेरी आवाज को खोल दे परमेश्वर। और परमेश्वर उसकी आवाज को खोलता है, क्या बोलता है, विराम तुम मेरे को क्यों मारता है? आगे देख, स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? आगे स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा है। ओ, शैतान का सरदार बोलता है तो अभी तक क्यों नहीं गया देवों के घर पर? अब वो क्या बोलेगा, सरदार कैसे जाऊं देवों के घर में? उसके आगे तो अग्निदूत खड़े हैं और उससे पहले तो उसकी एक तो सिस्टर है ना, वो तो पहले तलवार चला के मार देगी, कैसे जाऊं? हाँ, बिलाम को कहता मैं कैसे आगे बढ़ूं? गधा भी इरिटेट होके बोलता है। जब मैं चैप्टर को पढ़ रही थी ना, मैं बोली खुदा बाप आप कुछ भी कर सकते हैं, एक गधा भी बोलता है। हाँ, मिरेकल वाली बात है। दूसरी बार जब बिलाम बोला, दूसरी बार वेदी बना, दूसरी बार भी जब वेदी बनाया, बोला सिल्वी को इस समय कुछ करो। जैसे सिल्वी के लिए बोलना शुरू करे, बिलाम क्या बोलता है, तुझे डबल ब्लेसिंग मिले। फिर यहाँ पर शैतान राजा ककवाता है, क्या है, जब जब तुझे मैं पैसा देके लाया, इतना कुछ लाया, लेकिन तू हर बार उसे क्या कर रहा है, आशीष ही दे रहा। अंत में विराम क्या कहता है, मैं क्या करूं? जब मैं मुंह खोलता हूं, जीवित यहोवा परमेश्वर मेरे मुंह से आशीष की बातें कहता है। आप इज़राइल को कभी भी श्राप नहीं दे सकते। और सुन लीजिए, अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को चाहते हैं ना, कि आपके जीवन में ब्लेसिंग आए, आपके जीवन में डबल बरकत आए, तो आज से अपनी दुआ में इस दुआ को भी सम्मिलित कर लो। हर दिन कहना, प्रभु इज़राइल को ब्लेस कर। मैं अपनी दुआ में हमेशा कहती हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है जो इज़राइल को आशीर्वाद देता है, यहोवा उससे आशीर्वाद देता है। क्यों? क्योंकि इज़राइल परमेश्वर का क्या है, जन्मभूमि है। आप परमेश्वर के जन्मभूमि को ब्लेस करेंगे तो वो बरकत दोबारा आपके ऊपर लौट के आएगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आए, तो आज अपने खालीपन को, आज जो आप अंदर से जो खालीपन महसूस कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, किससे अपनी बातें शेयर करूं, उस खालीपन को अपने परमेश्वर के साथ में सहभागिता करिए। मतलब परमेश्वर के साथ बैठें, उसके वचन को पढ़ें, आराधना गीतों को सुने, उसके साथ सहभागिता करें। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको इफर्ट डालने की क्या आवश्यकता है, लेकिन बहुत लोगों को तो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, चर्च जाना बड़ा कठिन लगता है। उनको इफर्ट लगाना पड़ता है। जिस दिन संडे आता है, मम्मी पूरा सप्ताह ड्यूटी क्या, सोने दो, जो प्रभु का दिन है उसी दिन आप नहीं चाहते, इफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन जो सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं, उनको इफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो तुरंत उठ जाएंगे, तुरंत उठेंगे, अपने पिता से मिलने जाएंगे। हाँ जी, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप अपने पिता के साथ अगर सहभागिता नहीं करेंगे, आप अपने परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं करेंगे, तो संसार आपके साथ सहभागिता कर लेगा। और संसार में है क्या, घूमना फिरना, नशा, चोरी, व्यभिचार, निंदा, चुगली, विचक्राफ, जादू टोना। अगर आप परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं करोगे, तो आपको संसार के साथ सहभागिता करना पड़ेगा। निर्णय आपका है कि आप क्या चुनते हो, पिता के साथ सहभागिता या संसार के साथ सहभागिता। भजन संहिता में एक जगह लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद ही पहुंचेगा। एक जगह दाऊद कहता है, जिस तरह हिरनी पानी के लिए तरसती है, हे प्रभु मेरा मन तुझे पाने के लिए तरसता है। क्या आपकी आत्मा ऐसा कहती है? क्या आप इस तरह प्रभु से कहते हो कि परमेश्वर, जिस तरह हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है, मेरा मन तुझे पाने के लिए तड़पे? वहां कभी आप बोलते हैं इस चीज को? हाँ जी,
आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे, आप डर पे विक्ट्री पाएंगे। आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे, अपने खालीपन से विक्ट्री पाएंगे। तो इस सहभागिता को करने के लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, हमें प्रतिदिन दुआ करना है, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ सहभागिता करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें हर दिन परमेश्वर के भवन यानी संडे का दिन जो विश्राम दिन कहलाता है, आपको हर संडे परमेश्वर के भवन जाना चाहिए। परमेश्वर आपका इंतजार करता है। पता है, शैतान ही है जो आपको चर्च जाने से रोकता है। हमारे गोलमुरी पेरिस के एक भाई है, मैं उनका नाम नहीं बता रही, उनकी पत्नी की मृत्यु की वजह से उनके मन में शैतान ने ऐसे विचार डाले थे कि प्रभु ने उनकी पत्नी को छीन लिया है, और इसी गुस्सा से वो कभी चर्च नहीं जाते थे। उनके 2 बच्चे हुए थे, एक बच्चा भी एक्सपायर कर गया, पर एक बच्चा भी है उनके साथ। वो उनके अंदर में इतनी शैतान ने नफरत डाल दी थी कि उन्होंने डिसाइड किया था वो कभी चर्च ही नहीं जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ आए, उनका बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, और परमेश्वर राजन भाई को भी आशीष करे, राजन के थ्रू से ही वो आया था। और जब यहाँ आया और जब उसके बेटे को परमेश्वर ने चंगाई दी, और जब उसने प्रभु की वाणी को समझा, और उसके घर पर भी जाके हमने दुआएं करी थी, जब उसका बच्चा पूरी तरह से चंगा हो गया और ईश्वर की वाणी को उसने सुना, उसको समझ में आ गया कि मैं परमेश्वर के साथ में व्यर्थ बैर करके रखा हूं। मेरा परमेश्वर मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाहता। डियर पीपल ऑफ गॉड, हो सकता है आज आप अपने प्रियजन को खोए होंगे, लेकिन हम मसीहों के लिए एक धन्य आशा है कि हम दोबारा परमेश्वर के उस राज्य में अपने परिवार से मुलाकात करेंगे। ये धन्य आशा हमारे पास है। जब ये बात मैंने उस भाई से कहा कि भाई आप क्यों परमेश्वर से नाराज है, प्रभु के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी योजना है। आप जब इस संसार को छोड़ोगे, आप अपनी पत्नी और अपने बेटे से दोबारा मुलाकात करोगे। और जब वो इस वाणी को सुना और अपने बेटे को चंगा होते हुए देख लिया, उसका दिल पिसच गया और शैतान हार गया। आज वो हर संडे गोलमुरी चर्च आता है। आप देख रहे एक गलत फहमी, गलत संगति, कैसे शैतान आपको प्रभु के भवन जाने से रोक देता है। पर आज उस गलत चीजों को अपने जीवन से दूर करिए और परमेश्वर के भवन में जाइए और धन्यवाद दीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आज आपने कुछ सीखा होगा कि प्रभु की सहभागिता हमारे जीवन में कितना जरूरी है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।